सोचिए, अगर आपकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? वही इनकम, वही स्ट्रेस, वही रिग्रेट। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ 90 दिन के लिए दुनिया से थोड़ा गायब हो जाएं, मोबाइल कम कर दें, लोगों की बातों से दूर हो जाएं और सिर्फ एक गोल पर काम करें, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी किस्मत बदलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 90 दिन का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो हजारों सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो किया है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये डिसीजन है। आज ज्यादातर लोग क्यों असफल हैं? क्योंकि वे बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। दिन भर काम करते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। नेपोलियन हिल ने अपनी किताबों में एक बात बार बार कही है, बिना क्लियर गोल के किया गया मेहनत थकान के अलावा कुछ नहीं देता। हम सब चाहते हैं पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, लेकिन हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो, कंफर्ट जोन छोड़ने से। और यही डर हमें एवरेज बना देता है। अब समझिए 90 दिन का असली मतलब। 90 दिन कोई मैजिक नहीं है, 90 दिन डिसिप्लिन है, 90 दिन सैक्रिफाइस है, 90 दिन खुद से वादा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस तब आता है जब डिजायर ऑब्सेशन बन जाए। 90 दिन के लिए आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, आपको बनना है फोकस्ड, क्वाइट, हंग्री। गायब होने का मतलब ये नहीं कि आप जंगल चले जाएं। गायब होने का मतलब है अननेसेसरी चीजों से डिस्कनेक्ट होना, कम बातें, कम लोगों से मिलना, कम सोशल मीडिया, कम डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा काम, सीख, प्रैक्टिस। सोचिए, जब आप गायब होते हैं तब लोग आपकी एब्सेंस महसूस करते हैं और जब आप लौटते हैं तो लोग आपकी प्रेजेंस रिस्पेक्ट करते हैं। नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, डेफिनेट चीफ एम, यानी आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। नो वेग ड्रीम, नो कंफ्यूजन, एक साफ गोल, एक डायरेक्शन, एक रास्ता। अपने आप से पूछिए, अगर ये 90 दिन सक्सेसफुल हो गए तो मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? आपका आंसर ही आपका फ्यूल है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन हैबिट से आता है। हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन, एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड टारगेट, चाहे मन करे या ना करे, काम करना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस की कीमत पहले चुकानी पड़ती है, रिवॉर्ड बाद में मिलता है। जब दोस्त सो रहे हो, जब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब आप काम कर रहे होंगे। यही फर्क है विनर और लूजर में। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वही बनते हैं। अगर आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे तो 90 दिन भी बेकार हो जाएंगे। अपना मेंटल डाइट चेंज करें, कम न्यूज, कम गॉसिप, कम नेगेटिविटी और ज्यादा लर्निंग, बायोग्राफी, इंस्पायरिंग स्टोरीज। नेपोलियन हिल कहते हैं, माइंड वो फैक्ट्री है जो थॉट्स को रियलिटी बनाती है। 90 दिन में स्ट्रगल आएगा, डाउट आएगा, थकान आएगी, लेकिन याद रखिए, फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। हर सक्सेसफुल इंसान फेलियर से होकर ही गुजरा है। जो गिर कर भी उठता है वही आगे बढ़ता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये आपकी डायरेक्शन तय करता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग मान लेता है। अगर आप कहते हैं मुझे रास्ता मिल जाएगा, तो दिमाग सल्यूशन ढूंढता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो बात बार बार दोहराई जाती है वही बिलीफ बन जाती है। अगर आप वीक एनवायरनमेंट में रहेंगे तो स्ट्रांग बनना मुश्किल है। अपने आसपास से नेगेटिव लोगों को हटाइए। हर किसी को अपनी प्लान मत बताइए। शांत रहिए, काम करते रहिए, रिजल्ट बोलने दीजिए। लगभग कुछ हफ्तों के बाद आप नोटिस करेंगे, आप कम बोल रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी क्लैरिटी साफ हो रही है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। जब 90 दिन पूरे होंगे, आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपके अंदर एक नई एनर्जी होगी, एक नई सोच होगी, एक नई पहचान होगी। लोग पूछेंगे कहाँ थे, और आप मुस्कुरा कर कहेंगे खुद को बनाने में बिजी था। आज डिसाइड कीजिए, क्या आप भी वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो कल जी रहे थे, या 90 दिन के लिए गायब होकर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, डिसीजन ही डेस्टिनी बनाता है। अगर आप तैयार हैं तो आज से शुरू करें। कोई इंतजार नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक्शन। सच बताऊं, ज्यादातर लोग 90 दिन शुरू ही नहीं करते, और जो करते हैं वे बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में जोश होता है, लेकिन जब रिजल्ट दिखना बंद होता है तब असली इंसान सामने आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब इंसान थकता है तब उसका कैरेक्टर बोलता है। पहले कुछ दिनों में आपको लगेगा कि कुछ बदल रहा है, फिर एक समय आएगा जब लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा। यही वो मोमेंट है जहाँ जिंदगी टेस्ट लेती है। समझिए एक बहुत गहरी बात, प्रोग्रेस हमेशा दिखता नहीं है। बीज जब जमीन में होता है तो बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर आप हर दिन खुद से पूछते रहेंगे रिजल्ट कहाँ है, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ का मतलब है बिना देखे भरोसा करना। जो लोग बिना देखे चलते रहते हैं वही एक दिन सबको दिखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बिना दर्द के नहीं होता। अगर 90 दिन इजी लग रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दर्द आएगा, लोनलीनेस आएगी,
कंफ्यूजन आएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि कोई समझता ही नहीं, लेकिन यही दर्द आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जिसे दर्द नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वो है जो दर्द के साथ चलता है। जब आप अपने गोल पर सीरियस होते हैं तो लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ना इनवाइट, ना कॉल्स, ना मैसेजेस। पहले ये बुरा लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है ये अकेलापन नहीं, ये प्रेपरेशन है। नेपोलियन हिल कहते हैं, महान सोच अक्सर अकेलेपन में जन्म लेती है। भीड़ में क्लैरिटी नहीं मिलती, शांत दिमाग में मिलती है। आपको टाइम मैनेज नहीं करना है, आपको लाइफ मैनेज करनी है। हर इंसान के पास बराबर समय है, लेकिन हर इंसान बराबर प्रायोरिटी नहीं देता। जो इंसान आज खुद पर टाइम इन्वेस्ट करता है, वही कल दूसरों का टाइम खरीदता है। टाइम वेस्ट नहीं होता, इंसान वेस्ट करता है। 90 दिन में सबसे पहले जो चीज बदलती है वो पैसा नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब आप अपने वादे खुद से निभाने लगते हैं तो अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया की नजरें भी गिर जाती हैं। खुद की इज्जत सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जेल है, अंदर सब फेमिलियर है लेकिन ग्रोथ नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस दिन इंसान रिस्क लेना बंद करता है उसी दिन ग्रोथ रुक जाती है। 90 दिन का मतलब है हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, कभी देर तक काम, कभी मुश्किल सीख, कभी खुद से लड़ाई। यही ग्रोथ है। मन रोज बदलता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं बदलता। अगर आप मन के हिसाब से चलेंगे तो 90 दिन भी 90 बहाने बन जाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है आज वो करना जो आपका फ्यूचर थैंक करेगा। इमोशन टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट। आप जैसा खुद को देखते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दिमाग उसी लेवल पर काम करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मन वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अपने आप को मेंटली अपग्रेड करना होगा। सोचिए आप कौन बन रहे हैं, ना कि आप अभी क्या हैं। हर प्लान सबको बताना वीकनेस है। जो ज्यादा बोलता है वो कम करता है। साइलेंस आपको फोकस देता है, पावर देता है, क्लैरिटी देता है। काम इतना करो कि बोलने की जरूरत ना पड़े। 90 दिन के बीच एक फेज ऐसा आएगा जहां सब मीनिंगलेस लगेगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो यहाँ टिक गया वही आगे निकल गया। नेपोलियन हिल कहते हैं, क्विट करने के ठीक पहले ही सक्सेस सबसे करीब होता है। धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगेगी। आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो एक्सक्यूजेस बनाता था, आप एक्शन लेने वाले बनेंगे। आपको अप्रूवल की जरूरत कम पड़ेगी, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोग 90 दिन बाद पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, कुछ लोग नई जिंदगी में चले जाते हैं। चॉइस आपकी है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई इवेंट नहीं, ये आइडेंटिटी चेंज है। जो वापस लौट गया वो बस टेम्परेरी मोटिवेटेड था। आपको दुनिया से लड़ना नहीं है, आपको खुद से जीतना है। जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ मास्टरी सबसे बड़ी विक्ट्री। एक समय आता है जब दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन अंदर होता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता, दिमाग बहाने बनाने लगता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर की आवाज को हरा देता है वो दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाता है। ये लड़ाई दिखती नहीं, लेकिन यही लड़ाई आपको अलग बना देती है। कंसिस्टेंसी कोई बड़ा काम नहीं है, कंसिस्टेंसी छोटे काम हर दिन करने का नाम है। जब आप रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पीछे छूटने वाले खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। नेपोलियन हिल मानते थे कि जीनियस होना जरूरी नहीं, जमा रहना जरूरी है। जो रोज आता है वही एक दिन आगे जाता है। एक समय आएगा जब काम बोरिंग लगेगा, ना एक्साइटमेंट, ना एनर्जी, बस रूटीन। लेकिन यही कैरेक्टर बनता है, क्योंकि जो बोरिंग फेज में भी टिक जाता है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। ज्यादातर लोग इंटरेस्ट खत्म होते ही कमिटमेंट तोड़ देते हैं। आप ऐसा मत करना। तेज चलने वाला थक जाता है, धीरे चलने वाला पहुंच जाता है। जिंदगी रेस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। आपका दिमाग आपका सर्वेंट है, लेकिन तभी जब आप उसे ट्रेन करें। अगर आप उसे ओपन छोड़ देंगे तो वो डर पैदा करेगा, लेकिन अगर आप उसे डायरेक्शन देंगे तो वो रास्ता ढूंढेगा। सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन जब सोच बदलती है तो जिंदगी तेजी से बदलती है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप थके हैं तो मानिए, लेकिन रुकिए मत। अगर डर लग रहा है तो स्वीकार कीजिए, लेकिन भागिए मत। ईमानदारी आपको ग्राउंडेड रखती है, और ग्राउंडेड इंसान लंबा चलता है। दूसरों की प्रोग्रेस देखना आपकी एनर्जी चुरा लेता है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की टाइमिंग अलग है। आपका काम है अपनी लेन में रहना। नेपोलियन हिल कहते थे कि एनवी दिमाग को अंधा कर देती है। आपको साफ देखना है, तेज नहीं। आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। जब आप प्रूव करने में लग जाते हैं तो डायरेक्शन खो देते हैं। शांत रहिए, काम करते रहिए, समय जवाब देगा। जो सच में आगे बढ़ता है उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एनर्जी आपका असली कैपिटल है। हर किसी को खुश करने में अगर एनर्जी खर्च कर दी तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। सीखिए कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाती है। कुछ रातें ऐसी होंगी जब नींद नहीं आएगी, दिमाग सवाल पूछेगा, दिल डाउट करेगा, लेकिन अगर आप उन पलों में भी अपने गोल को याद रखते हैं
तो वही पल आपको अंदर से मजबूत बना देते हैं। कॉन्फिडेंस आवाज से नहीं, क्लैरिटी से आता है। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं तो डर पीछे हट जाता है। आपको सब पता होना जरूरी नहीं, बस अगला कदम साफ होना चाहिए। रिजल्ट का ऑब्सेशन प्रोसेस को मार देता है। अगर आप हर दिन सिर्फ आज के काम पर ध्यान देंगे तो कल अपने आप बनेगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि जर्नी से जुड़ना सीखिए, डेस्टिनेशन अपने आप मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पुराने आप का खत्म होना। कुछ हैबिट्स मरेंगी, कुछ सोच टूटेगी, कुछ रिश्ते बदलेंगे। ये लॉस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। हर नेक्स्ट लेवल आपसे कुछ छीनता है ताकि आपको कुछ बड़ा दे सके। जब आप सही दिशा में होते हैं तो अंदर शांति आती है। भले बाहर कियोस हो लेकिन अंदर क्लैरिटी रहती है। यही साइन है कि आप सही रास्ते पर हैं। शांति वीकनेस नहीं, ये स्ट्रेंथ है। अंत के करीब सबसे ज्यादा टेस्ट आते हैं। थकान, इम्पेशंस, ओवरथिंकिंग। यही डिसाइड होता है कि आप टेम्पररी है या कमिटेड। जो यहाँ रुका वही कहानी बना। धीरे धीरे जो मुश्किल था वही नॉर्मल बन जाता है। जो इम्पॉसिबल लगता था वो रूटीन बन जाता है। यही ग्रोथ है, साइलेंट, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग। एक समय आएगा जब आप एक्सप्लेन करना छोड़ देंगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। अप्रूवल की जरूरत कम होती जाएगी। अब आपकी अंदर की आवाज कमजोर नहीं होगी, वो क्लियर होगी, डायरेक्ट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जब अंदर क्लैरिटी होती है तो बाहर कंफ्यूजन टिक नहीं पाता। आपने 90 दिन खामोशी चुनी, अब खामोशी आपको रिवॉर्ड देगी। रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी। ये सब नॉइज से नहीं, फोकस से आता है। अब आप जिंदगी को रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। हर चीज कंट्रोल में नहीं होगी लेकिन आप खुद कंट्रोल में होंगे। और यही सबसे बड़ी जीत है। जो इंसान एक बार खुद को बना लेता है वो फिर पीछे नहीं जाता। हो सकता है रफ्तार कम हो लेकिन दिशा नहीं बदलती। अब आप वही नहीं रहे जो शुरू में थे। 90 दिन आपको अमीर नहीं बनाते, आपको मजबूत बनाते हैं। और मजबूत इंसान देर से सही लेकिन दूर तक जाता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए आप अलग हैं। हर कोई सुनता है लेकिन हर कोई चलता नहीं। आज फैसला आपका है, या तो पुरानी जिंदगी का बोझ उठाते रहिए या 90 दिन के लिए गायब होकर अपनी नई पहचान गढ़ लीजिए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए शोर नहीं, हिम्मत चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब शोर खत्म हो जाता है। न शिकायत, न तुलना, न जल्दबाजी, बस आप और आपका काम। इस सन्नाटे में आप खुद को साफ सुन पाते हैं और पहली बार आपको समझ आता है कि आप क्या नहीं बनना चाहते। यही क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है। अब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, अब आप जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर दिन खराब गया तो ब्लेम नहीं करते, सीख लेते हैं। अगर काम अधूरा रहा तो खुद से सवाल करते हैं, हालात से नहीं। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये आग है जो बाहर दिखती नहीं लेकिन अंदर लगातार जलती रहती है। अब आपको किसी के पुश की जरूरत नहीं, आप खुद को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपने देख लिया है कि डिसिप्लिन कैसा इंसान बना सकता है। अब दुनिया आपको अलग तरह से देखेगी। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी प्रेजेंस से फर्क महसूस करेंगे। आपकी आंखों में एक ठहराव होगा, एक विश्वास होगा और लोग बिना पूछे समझ जाएंगे कि आप यूं ही नहीं पहुंचे। जो डर पहले आपको रोकता था अब छोटा लगने लगेगा। आप उससे लड़ते नहीं, आप उसे समझते हैं क्योंकि आपने जान लिया है कि डर खत्म नहीं होता लेकिन उस पर चलना सीखा जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं, ये क्वाइटली बैठता है और सही वक्त पर खड़ा होता है। आपको खुद पर भरोसा है क्योंकि आपने खुद को टूटते और बनते देखा है। अब आप अकेलेपन से भागते नहीं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपने समझ लिया है कि हर बड़ा बदलाव अकेलेपन में ही शुरू होता है। भीड़ सिर्फ तालियां बजाती है, रास्ता अकेले चलना पड़ता है। अब आप खुद से लड़ते नहीं, अब आप खुद के साथ काम करते हैं। आप अपनी सीमाएं जानते हैं और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये लड़ाई नहीं, ये पार्टनरशिप है, आप और आपका भविष्य। अब आपके लिए अमीरी सिर्फ पैसा नहीं है, अमीरी है सोच की, समय की, आजादी की, और ये अमीरी कोई छीन नहीं सकता। अब आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, आपका काम आपका परिचय बन जाता है। आप कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। ये अथॉरिटी आपने मांगी नहीं, आपने बनाई है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको वो इंसान दिखेगा जो कभी कंफ्यूज था, जो डायरेक्शन ढूंढ रहा था, जो डरता था। अब आप उसे जज नहीं करेंगे, आप उसे धन्यवाद देंगे क्योंकि उसी ने ये सफर शुरू किया था। 90 दिन किसी मिरेकल का वादा नहीं करते, ये आपको हैबिट देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, रीड देते हैं। और जो इंसान खुद पर खड़ा होना सीख लेता है वो दुनिया के सामने भी खड़ा हो जाता है। अब आप बदल चुके हैं लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं
आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं सहेंगे। यही क्लैरिटी आपको आगे बढ़ाती रहेगी, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप अंदर से तैयार हैं। हर कोई सपने देखता है, लेकिन हर कोई कीमत नहीं चुकाता। 90 दिन दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके लिए पूरी जिंदगी की नींव हो सकते हैं। आज कोई तालियां नहीं होंगी, आज कोई चीयर नहीं करेगा, आज बस आप होंगे और आपका फैसला। या तो आप वही रहेंगे जो हालात बनाते हैं, या आप वो बनेंगे जो हालात बदलते हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए, बस एक मजबूत फैसला चाहिए और उसे निभाने की हिम्मत। अब चॉइस आपकी है, आप 90 दिन बाद किस इंसान के रूप में लौटना चाहते हैं।